आज हम एक बहुत गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय सिर्फ एक संत का नहीं है, ये विषय है सच, मीडिया और हमारे सोचने के तरीके का। आज जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया जाता है तो कई लोग बिना सोचे समझे कुछ शब्द बोल देते हैं। कुछ लोग अन पर लगे आरोप गिनाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर चल रही बातों को ही सच मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये आरोप आए कहाँ से, कैसे आए और क्या पूरी बात कभी सामने आने दी गई? आज का युग सच जानने का युग कम और हेडलाइन मान लेने का युग ज्यादा बन चुका है। जो चीज टीवी पर जोर से बोली जाती है वही सच लगने लगती है। जो चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उस बिना जांचे परखे हम सच मान लेते हैं। और यही से शुरू होती है एक कहानी, मीडिया ट्रायल की कहानी। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है न्यायालय से पहले ही फैसला सुना देना। कैमरा के सामने डिबेट के नाम पर एक ही पक्ष को बार बार दिखाना और धीरे धीरे पब्लिक के दिमाग में एक तस्वीर बना देना। संत रामपाल जी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ कई लोगों ने देखा है। आरोप दिखाए गए, विजुअल्स चलाए गए, भरी भरी शब्द बोले गए, लेकिन क्या कभी पूरी बात शांत मन से राखी गई? क्या कभी ये पूछा गया कि आखिर सच क्या है? हमारे देश का कानून कहता है कि जब तक न्यायालय फैसला ना सुना दे तब तक कोई दोषी नहीं होता। लेकिन मीडिया के एक हिस्सा ने जैसे ये नियम ही भूल गया हो। जब भी कोई विचार परंपरा से अलग होता है, जब भी कोई संत लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जब भी कोई व्यक्ति भीड़ के विरुद्ध खड़ा होता है तो यूज सबसे पहले विवादित बताया जाता है और फिर धीरे धीरे उस खतरनाक दिखाया जाता है। आज ये बात सिर्फ संत रामपाल जी महाराज तक सीमित नहीं है। हमारे देश के कई जिम्मेदार लोग पहले भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि कभी कभी मीडिया का एक हिस्सा सच से ज्यादा नैरेटिव बनाने लगता है। नैरेटिव मतलब पहले कहानी तैयार करो, फिर उस कहानी के हिसाब से फैक्ट्स को फिट करो, और जब नैरेटिव तैयार हो जाता है तो सच बोलने वाले को भी चुप करा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स बार बार ये सवाल पूछते रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को नशा छोड़ने की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति हिंसा से दूर रहने का संदेश देता है, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र आधारित भक्ति सिखाता है, तो क्या ये समाज के लिए खतरा है? या फिर खतरा सिर्फ इस बात का है कि लोग सोचना शुरू कर देंगे? आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रवचन तक नहीं सुना, लेकिन अंत पर फैसला सुना देते हैं। ये फैसला न्याय पर आधारित नहीं होता, ये फैसला होता है सुनी सुनाई बातों पर। ये बहुत आसान होता है आरोप लगाना, लेकिन आरोप को परखना, समझना और न्याय के तराजू पर तोलना ये मुश्किल काम होता है। और मुश्किल काम करना हर कोई नहीं चाहता। इसलिए आज हम आपसे कोई फैसला मांगने नहीं आए हैं, न ही हम कह रहे हैं कि आप किसी की बात आंख बैंड करके मान लें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सवाल पूछिए, दोनों पक्ष सुनिए और अपनी सोच किसी हेडलाइन के हवाले मत कीजिए। क्योंकि याद रखिए, सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सच को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हमने किसी एक आरोप पर बात नहीं की। हमने बात की है यूएस प्रक्रिया पर जिसके जरिए आरोप वायरल होते हैं और सच पीछे छूट जाता है। जो टीवी पर दिख गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, यूज हाई हम सच मान लेते हैं। इसी को कहते हैं मीडिया ट्रायल। न्यायालय के फैसले से पहले ही पब्लिक के दिमाग में फैसला तैयार कर देना। हमारे देश का कानून साफ कहता है कि जब तक अदालत फैसला ना सुना दे तब तक कोई दोषी नहीं होता। लेकिन मीडिया का एक हिस्सा इस बात को भूल जाता है। जब भी कोई संत लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जब भी कोई विचार भीड़ से अलग होता है, तो यूज पहले विवादित बताया जाता है और फिर धीरे धीरे उस गलत दिखाया जाता है। ये बात कई जिम्मेदार लोग भी कह चुके हैं कि कभी कभी मीडिया सच दिखाने के बजाय एक कहानी बनाना शुरू कर देता है, और जब कहानी बन जाती है तो सच पीछे छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज का मूल संदेश नशा मुक्ति, हिंसा मुक्ति और शास्त्र आधारित भक्ति का रहा है। लेकिन क्या ये सब कभी हेडलाइन बनता है? नहीं। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनका एक प्रवचन तक नहीं सुना, लेकिन अंत पर फैसला सुना देते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप किसी की बात आंख बैंड करके मान लें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सवाल पूछिए, दोनों पक्ष सुनिए और सच को खुद समझिए। क्योंकि सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता।
आज के वीडियो में हमने आरोप गिनाने के बजाय आरोप बनने की प्रक्रिया पर बात की है, और अगले वीडियो में हम अनवायरल दावों पर डिटेल में बात करेंगे जो बार बार संत रामपाल जी महाराज के नाम से जोड़े जाते हैं। और यही वजह है कि आज जरूरत है थोड़ा रुक कर सोचने की। जरूरत है हर बात को सिर्फ सुन लेने के बजाय समझने की, क्योंकि जो बात बार बार जोर से बोली जाए जरूरी नहीं कि वही सच हो, और जो बात शांत रहकर कही जाए वो अक्सर सबसे गहरी सच्चाई होती है। संत रामपाल जी महाराज के संदेश को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस का सहारा काफी नहीं है। उसके लिए उनके विचार, उनके प्रवचन और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रीय संदर्भ खुद देखने और सुनने पड़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज फैसले पहले हो जाते हैं और जानकारी बाद में आती है। लोग सुनते कम है, मान ज्यादा लेते हैं, और जब पूरा देश सिर्फ एक ही पक्ष सुनता है तो सच अपनी बारी का इंतजार करता रह जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक एक सवाल पहुंचाया जा सके। सवाल यह है, क्या हमने कभी खुद से पूछा कि जो हम मान रहे हैं वो सच है या सिर्फ हमें मनवा दिया गया है? और इसी वजह से आज सबसे बड़ी जरूरत है सोचने की आजादी को जिंदा रखने की, क्योंकि जब सोचना बैंड हो जाता है तब सच अपनी आखिरी सांस लेने लगता है। आज लोग सवाल पूछने से ज्यादा लेबल लगाना सीख गए हैं। बिना जाने बिना समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अपना फैसला सुना देते हैं, और जब एक बार फैसला बना दिया जाता है तो उसके बाद सच भी उस फैसले के खिलाफ लगने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है किसी भी समाज के लिए, जब सच और झूठ का फर्क हेडलाइन और ट्रेंड तय करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के संदेश को अगर शांत मन से देखा जाए तो वहां हिंसा नहीं, भय नहीं और भ्रम नहीं मिलता। वहां मिलता है सुधार का संदेश, नियम का संदेश और जिम्मेदारी का संदेश। लेकिन ये सब तब दिखाई देता है जब हम देखना चाहें, और अक्सर हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सच की कमी जरूर है। हर जगह आवाज है, लेकिन सच की आवाज अक्सर भीड़ में खो जाती है, और जब सच खो जाता है तो डर पैदा होता है। डर से गुस्सा पैदा होता है, और गुस्से से गलत फैसले। इस वीडियो का मकसद किसी को भड़काना नहीं है, न ही किसी को मजबूर करना है किसी विचार को मानने के लिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद से एक बार पूछें, क्या मैंने पूरी बात सुनी है? क्या मैंने दोनों पक्ष देखे हैं? या मैं भी भीड़ के साथ चल रहा हूं? क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन सच के साथ खड़े रहना हिम्मत मांगता है। और याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने सच का साथ दिया, ना कि उन्हें जिन्होंने सिर्फ शोर का। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा रुक कर सोचें, थोड़ा रुक कर पूछें और थोड़ा रुक कर समझें। क्योंकि जो समाज सिर्फ शोर पर फैसला करता है वो समाज अक्सर गलतियों को सच मान लेता है, और जब गलतियां सच बन जाती है तो सच को गलत साबित कर दिया जाता है। आज सच को बोलने के लिए सिर्फ सबूत काफी नहीं होता, आज सच को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि सच अक्सर भीड़ के विरुद्ध खड़ा होता है। संत रामपाल जी महाराज के संदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। उनके विचारों को समझने से पहले ही अंत पर निर्णय सुना दिए गए। बहुत कम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने कहा क्या है। बहुत कम लोगों ने ये पूछा कि उनका संदेश किस दिशा में जाता है। और जब सवाल पूछने वाले कम हो जाते हैं तो भ्रम फैलाने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ये वीडियो किसी को दोषी या बेकसूर घोषित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक दरवाजा खोलने की कोशिश है, एक दरवाजा जहां से सच को देखा जा सके, समझा जा सके और बिना डर के पूछा जा सके। क्योंकि सच तभी मजबूत होता है जब उस पूछने की आजादी होती है, और पूछने की आजादी है असली लोकतंत्र की पहचान होती है। आज जरूरत है कि हम फैसला सुनने से पहले समय निकालें, सुनी सुनाई बातों के बजाय खुद देखने और समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सोचना छोड़ देता है वो धीरे धीरे किसी और की सोच पर चलने लगता है, और जब पूरा समाज किसी और की सोच पर चलने लगे तो सच के लिए जगह बहुत कम रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं होता। अगले वीडियो में हम उन बातों पर रोशनी डालेंगे जो अब तक सिर्फ सवाल बनी रही है। हम देखेंगे कि जो दावे बार बार दोहराए जाते हैं उनके पीछे सच क्या है और भ्रम क्या। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और अपनी सोच को जिंदा रखिए।
क्योंकि सच का सफर लंबा होता है लेकिन जरूरी होता है। अगला वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।